ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 और श्लोक संख्या है 7। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के यह 7वां श्लोक है। ममई वांसो जीवलोके। ममई ममई मतलब मेरा ही, ममई अंशो, मेरा ही यह अंश है जीवलोके। तो इस जीवलोके मतलब इस बद्ध जीवन के संसार में, इस बद्ध जगत में, जिस जगत में हम हैं, तो इस बद्ध जगत में भगवान करें कि जो सारे जीव हैं वह भगवान करें सनातन है, मेरे अंश हैं। तो सनातन शाश्वत है और हम सभी भगवान के अंश हैं। और मनः षष्ठानि इंद्रियाणि ही, तो जो 5 इंद्रिया और छठा इंद्रिया जो मन, तो इन मन के साथ इन सारी इंद्रियां जो है, यह जीव जो है इनसे घोर संघर्ष कर रहा है। तो प्रभुपाद इसका तात्पर्य प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। तो यह जो वास्तविक रूप में यह जब अध्याय 15 का प्रारंभ होता है, तो अध्याय 15 का जो प्रारंभ है उसमें जो सबसे पहले जो श्लोक है 15वें अध्याय का पहला श्लोक, तो पहले श्लोक से लेकर जो 5वें श्लोक तक, 15 अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 5वें श्लोक तक यहाँ पर यह चर्चा किया जाता है कि किस प्रकार इस भौतिक जगत से हम विरक्त हो सकते हैं। भगवान इसकी चर्चा कर रहे हैं 15.1 to 50.5, 1 से 5वें श्लोक तक। और जिसमें भगवान चर्चा करते हैं कि हमें किस तरह इस भौतिक जगत से अपने आप को डिटैच करना है। और साथ ही साथ इसमें आगे चर्चा किया जाता है कि यह जो भौतिक जगत है यह वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जगत का क्या है, प्रतिबिंब है।
और साथ ही साथ यह भी चर्चा करते हैं भगवान की हमें भगवान को समर्पित होकर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना है। और फिर छठे श्लोक से लेकर 15 अध्याय के छठे श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक यहाँ पर वर्णन है ट्रांसमाइग्रेशन का, कि किस प्रकार जो जीव है वह एक शरीर से दूसरे शरीर में वह जाता है। तो इन श्लोकों में यह वर्णन किया जाता है कि हमारा जो लक्ष्य है वह इस भौतिक जगत को छोड़ना हमारा लक्ष्य है। इस भौतिक जगत में रहना हमारा लक्ष्य नहीं है। तो इस भौतिक जगत को त्याग कर आध्यात्मिक जगत में जाना यह हम सबका वास्तविक लक्ष्य है। और साथ ही साथ जीव का जो आइडेंटिटी है यानी परिचय है वह विशेष रूप से अभी आज का जो हम श्लोक ले रहे हैं 7वां, तो 7वें इस श्लोक में जो है आइडेंटिटी बताया गया है, वास्तविक स्थिति एक जीव की। प्रभुपाद कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ द लिविंग एंटिटी। इस श्लोक में जीव का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट है। परिचय क्या है? तो जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। तो हम सब जीव जो है, पहली बात क्या है कि परमेश्वर के हम अंश हैं। कैसे अंश हैं? सूक्ष्म अंश हैं। लेकिन साथ ही साथ हम सूक्ष्म अंश कैसे हैं? सनातन रूप से सूक्ष्म अंश हैं, सनातन रूप से। तो ऐसा नहीं है कि जो जीव है वह जब भगवान से जो भगवान के अंश तो है तो वो अंश हो गया तो फिर वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सनातन, हम भगवान भी सनातन हैं और हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी सनातन हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यक्तित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने की। प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि जैसे अभी बद्ध जीवन है हमारा, तो यहाँ पर व्यक्तित्व मतलब एक शरीर धारण, एक व्यक्तित्व धारण कर, जैसे हम एक व्यक्तित्व है, हमारा एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है। तो कई बार लोग ऐसा समझते हैं और अधिकांश लोग ऐसा समझते हैं, जो लोग समझते हैं कि जो है धर्म अर्थ का मोक्ष, कि जब मोक्ष हो जाएगा यानी मुक्त हो जाएंगे, तो मुक्त अवस्था में मतलब कि हम जो जीव है वह परमात्मा के अंदर विलीन होकर एक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा अधिकांश लोग ऐसा समझते हैं कि जब मुक्ति होगी तो हम जो जीव है वह परमात्मा, जो आत्मा है वह परमात्मा में विलीन हो जाएगा। ठीक है, जो आत्मा है वह परमात्मा के अंदर विलीन हो जाएगा, यानी कि आत्मा का फिर अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा अधिकांश लोग जो यह बात कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि बद्ध जीवन में वह एक व्यक्तित्व धारण करता है। जब अभी हमारा बद्ध जीवन है इस भौतिक जगत में, तो हमारा एक व्यक्तित्व है, तो मुक्त अवस्था में भी हमारा एक व्यक्तित्व रहेगा। जब हम मुक्त हो जाएंगे तो भी वहां पर व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि वहां पर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमारा अभी अस्तित्व है बद्ध जीवन में भी, मुक्त अवस्था में भी एक अस्तित्व रहेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वह सनातन का अंश रूप है। हम सनातन के अंश रूप हैं, और इसलिए यहाँ पर श्लोक में भी यह बात स्पष्ट रूप में कहा गया है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो यहाँ पर स्पष्टतः जो सनातन कहा गया है, तो यह हम सनातन के अंश है और हम भी सनातन ही हैं। हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता है कभी भी, चाहे बद्ध अवस्था में हम रहें या जब मुक्त अवस्था में रहे, तो अस्तित्व समाप्त
नहीं होता है, जीव का भी अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। तो आगे प्रबात करें कि वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं। आगे बताया गया है कि किस प्रकार यह जो है भगवान का जो विस्तार है, भगवान द सुप्रीम लॉर्ड मैनिफेस्ट्स एंड एक्सपैंड्स, भगवान जो है विस्तार करते हैं अपना। तो भगवान के विस्तार में यहाँ पे बताया गया है कि वेद के अनुसार जब परमेश्वर अपने आप का असंख्य रूपों में विस्तार करते हैं, प्रकट करते हैं, तो एक विस्तार होता है जहां पर वह व्यक्तिगत विस्तार होता है। तो व्यक्तिगत विस्तार में आते हैं विष्णु तत्व, विष्णु तत्व, और इस विष्णु तत्व के अलावा जो दूसरा विस्तार होता है जिसे गौड़ विस्तार कहते हैं, वह होता है जीव तत्व। जैसे तो प्रपात कहते हैं कि दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार यानी स्वांश हैं, और जीव जो है विभिन्न अंश यानी पृथकीकृत अंश हैं। तो एक हो गया स्वांश और एक हो गया विभिन्न अंश। तो जो जीव है वो क्या है? विभिन्न अंश है, विभिन्न अंश यानी पृथकीकृत अंश है। ठीक है। और भगवान का जो स्वांश है यानी निजी विस्तार जैसे भगवान राम के रूप में विस्तार होता है, या नरसिंहदेव भगवान के रूप में विस्तार करते हैं, विष्णु मूर्ति के रूप में विस्तार करते हैं, वाराह देव के रूप में विस्तार करते हैं, ठीक है, वामन देव के रूप में विस्तार। तो ये जितने भगवान के जो विस्तार हैं ये क्या है? स्वांश हैं। और जब जीव के रूप में, क्योंकि हम भी भगवान के ही अंश हैं, तो हम जो जीव है वह भी भगवान का अंश है, तो वह भगवान का कैसा है? विभिन्न अंश है यानी पृथकीकृत अंश है, पार्ट एंड पार्सल। तो विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। तो हम क्या हैं? हम भगवान के सनातन सेवक हैं, हम भगवान के सनातन सेवक हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंश के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि जैसे भगवान के स्वांश जो है वह सदैव विद्यमान रहते हैं यानी सनातन है, उनका वह कभी समाप्त नहीं होते हैं, उसी तरह हम भगवान के पृथकीकृत अंश हैं, लेकिन चूंकि हम सनातन के अंश हैं इसलिए हम भी सनातन हैं। भगवद गीता अध्याय 2 में हम ये बात पढ़ चुके हैं, यह समझ चुके हैं कि जो है न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये जो आत्मा है वह समाप्त नहीं होता है किसी भी तरह से। ठीक है। वह आत्मा जो है अजर है, अमर है, आत्मा नहीं मरता है। तो क्यों? क्योंकि हम भगवान सनातन के हम अंश हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे प्रभुपाद यह बात की भी स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो गुण है, वह जो गुण है वह वास्तविक हमारे में जितने भी गुण हैं वह सारे गुण कहाँ से आए हैं? वह भगवान से आए हैं। और उसी तरह एक गुण है हमारे अंदर स्वतंत्रता का। ठीक है। हम तो यह स्वतंत्रता का गुण भी भगवान से ही आया है, लेकिन यह अंश रूप में है, यानी हम बहुत ही आंशिक रूप से, बहुत ही अल्प मात्रा में हम स्वतंत्र हैं। बहुत ही अल्प स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखी है। ठीक है। भगवान किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं कि ऐसा पूछते हैं कि देखिए सब कुछ तो भगवान के इच्छा से हो रहा है, तो अगर भगवान चाहे तो इतने जो लोग बाहर जो भगवान को नकार रहे हैं, भगवान ऐसे चुटकी या बजाय और सारे भगवान को मानना स्वीकार करना शुरू कर दें। तो क्यों भगवान उनको क्यों भक्त नहीं बना रहे हैं? लोग भगवान को नकार रहे हैं ऐसा। ठीक है। क्यों इतना है? भगवान बस इच्छा प्रकट करे और तुरंत वो सभी जो है भगवान के भक्त बन जाएं। क्यों इतना स्ट्रगल है? क्यों हमको इतना बार बार प्रचार करना पड़ता है? हमें भगवद गीता कोर्स कराना पड़ता है, हमें हरिनाम कराना पड़ता है, बाहर वो जाते हैं, ठीक है, विश्व हरिनाम सप्ताह मनाना पड़ता है। तो इतने सारे काम करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? भगवान ऐसे जाके राधा गिरधारी राधा गोपीनाथ से कहे भगवान आप ऐसे चुटकी बजा सब काम हो जाए, और जो नहीं मारे उसको एक थप्पड़ लगाओ सीधे
आपके चरणों में स्थिर गिर जाए। तो ऐसा क्यों नहीं? तो अगर प्रश्न ये है कि क्या भगवान ऐसा कर नहीं सकते, तो निश्चय ही भगवान ऐसा कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। लेकिन इसका कारण क्या है? तो उसको कई बार दो तरह से समझते हैं। एक तो जो भगवान सबसे बड़ा कारण है कि भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान हर छोटे से छोटे जीव, हम इतने छोटे चींटी से भी सूक्ष्म जीव है वास्तविक रूप में, उनसे बहुत छोटा है, लेकिन ऐसे क्षुद्र जीव की भी स्वतंत्रता को भगवान छीनते नहीं। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, एक अल्प स्वतंत्रता दे रखी है। ठीक है, तो अब इसी में आगे प्रभुपाद यह बात की पुष्टि करते हैं कि यह जो जीव है, जीव अगर इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है और भगवान की शरण में आता है तो उसका उद्धार होता है। लेकिन अगर जीव इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और फिर वह भगवान से कई बार दूर जाता है और अहंकार के कारण जो है अहंकार ग्रसित हो जाता है, और फिर क्या होता है कि फिर मम माया दुरत्या, फिर इस भौतिक जगत में वो बार बार चक्कर जन्म मृत्यु का यह चक्र में घिर जाता है और फिर उसमें फंस जाता है। एक बार फंस गया तो फंसते रहा। जैसे दलदल होता है ना, दलदल में एक बार गिर गए, एक पैर चला गया तो एक पैर को निकालने के लिए दूसरा पैर रखते हैं तो दूसरा पैर भी फंस गया। अब उस दोनों पैर को निकालने के लिए हाथ लगाए तो हाथ भी फंस गया। तो इस तरह अंदर फंसता ही जाता है, यह ऐसा है। तो वास्तविक रूप में भगवान जो है, जो हमको अल्प स्वतंत्रता दे रखी है, भगवान उस स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से भगवान की शरण में आए। ऐसा नहीं मार, वो कहते ना, ये तो कोई ऐसे बंदूक हमारे सर पे रख दे और कहे कि बोलो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, ऐसा वाला बात हो गया कि बंदूक की नाल पर या तलवार कहे कि अब बोलो बोलो तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं करते हो। तो ऐसा कबूलनामा कोई काम का नहीं है। भगवान क्या चाहते हैं? स्वेच्छा से, कि हम स्वेच्छा से भगवान को स्वीकार करें। कोई वो जबरदस्ती वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती है। ठीक है, और भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं, एक तरफा प्रेम चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम समझ पाते हैं कि वास्तविक रूप में हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, हम सुनते हैं, तब जाकर जो जीव के अंदर जब थोड़ी सी भगवान के प्रति रुचि आसक्ति उत्पन्न होती है, तब वो जाकर समझ पाता है। तो फिर वो भगवान के पास शरण में आने का प्रयास करता है। अन्यथा जो है भगवान ठीक है, अभी दूसरी जगह जा रहा है, भौतिक जगत में जा रहा है, भौतिक चीजों में आकृष्ट है। भगवान चाहते तो हैं, लेकिन एक वो जो हम सब जो जीव है वो कहते नहीं नहीं मुझे नहीं आना है ऐसा। ठीक है, बल्कि उल्टा जाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं भगवान ही नहीं है ऐसा। लेकिन ये सब किसके कारण है? यह जो अल्प जो स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने, भगवान उसका हनन नहीं करना चाहते। तो इसलिए जो है भगवान इंतजार कर रहे होते हैं। क्यों यह सारा चीजें क्यों है? क्योंकि यद्यपि कि हम भगवान के सनातन सेवक हैं, लेकिन भगवान ने विभिन्न अंश के रूप में हमें एक अल्प स्वतंत्रता दे रखी है। यह क्योंकि यह स्वतंत्रता जो है भगवान का गुण है और हम भगवान के अंश हैं, तो वो अल्प स्वतंत्रता, सूक्ष्म स्वतंत्रता हम में भी है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यस्तित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र होता है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यस्तित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र होता है, यानी सूक्ष्म स्वतंत्रता है हम सबके पास। ठीक है, और यही हमारे लिए सबसे घातक है। हमारी यह जो स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचार, भगवान से स्वतंत्र होकर भोगने की इच्छा, भगवान से स्वतंत्र होकर भोगने की इच्छा, भगवान से स्वतंत्र आनंद प्राप्त करने की इच्छा, यही हमें वास्तविक रूप में इस भौतिक जगत में लेकर आई है। और एक बार हम आए और तब से हम
पछता ही रहे हैं, वापस जाने का रास्ता दिख नहीं रहा है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में आने के बाद जो है हमें रास्ते का भी पता चल गया कि किस प्रकार हमें वापस कैसे हमें जाना है। लेकिन संघर्ष है, यहाँ पे बता रहे हैं मनः स्थानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो ये मन और यह जब 5 इंद्रिया यानी 6 इंद्रियों के द्वारा हमें संघर्ष चल रहा है इस भौतिक जगत में जीव का। तो इसी स्वातंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। प्रभुपाद भी यह बात कर रहे हैं कि इस स्वातंत्र का दुरुपयोग करने पर हम बद्ध बन जाते हैं और अगर इसका सदुपयोग करते हैं तो हम मुक्त बन जाते हैं। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है, भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है और बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। तो अंतर क्या है कि बद्ध अवस्था में हम आने पर क्या करेंगे, हम भगवान को भूल जाएंगे, हम भगवान को भूल जाएंगे। और मुक्त अवस्था में क्या होगा कि मुक्त अवस्था में हम जो है भगवान की सेवा करेंगे, मुक्त अवस्था में हम भगवान की सेवा करेंगे और उसका सही उपयोग करेंगे और दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। तो ये अंतर है मुक्त और बद्ध में। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा बध जाते हैं और इनके अनुसार जो है बधकर अनेकों प्रकार के हम भौतिक कार्यकलापों में संलग्न हो जाएंगे और फिर ऐसे वापस इसी भौतिक में फंसे रहेंगे। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इन संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। बद्ध जीवन में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। आगे प्रपात करें कि न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। तो सभी जो है अंश है। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद ने क्या कहा है, ब्रह्मा शिव तथा विष्णु, विष्णु जो तत्व वह भी भगवान कृष्ण के अंश हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण के अंश हैं, विष्णु भी, विष्णु स्वांश हैं, लेकिन ये स्वांश हैं। ठीक है, भगवान के स्वांश हैं, स्व विस्तार है। ठीक है, परमेश्वर, तो ये सभी परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। लेकिन स्पष्ट क्या है कि हम सभी सनातन हैं, हम क्षणिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज है और कल समाप्त हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे ये कहा गया है कर्षत यानी संघर्ष करना। यह शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव माने लौह श्रृंखलाओं से बधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर ढकेलता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम बधे हुए हैं इस भौतिक, जैसे कोई व्यक्ति कारागार में हो और लोहे की जंजीर से जकड़ा हुआ हो, बधा हुआ हो, उसी तरह इस भौतिक जगत में हम सब बधे हुए हैं। हम सब कैसे बधे हुए हैं? और मिथ्या अहंकार से बधे हुए हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। और अहंकार के कारण में लगता है कि ये मैं हूं, ये मैं कर रहा हूं, सब कुछ मैं। ठीक है, इस मिथ्या, यह देखिए मिथ्या अहंकार कैसे काम करता है कि हम अब पूरे जगत में हम क्या सोचिए, ये मैं, और फिर हम अपने आप को केंद्र बिंदु मानकर ही हम सभी हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। जैसे मैं ऐसा सोचता हूं, वो कैसा सोचता होगा, मैं ऐसा करता हूं, वो ऐसा क्यों कर रहा है, या मैं यानी हम अपने आप को केंद्र बिंदु मान लेते हैं कि मैं और फिर सब, यहां तक कि मैं और फिर भगवान को भी हम सोचते हैं कि मैं ऐसा कर, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोग ऐसा बोलते हैं, भगवान क्यों ऐसा करते हैं, भगवान ऐसा कर रहे हैं, मैं तो ऐसा सोचता हूं, भगवान ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं तो ऐसा करता हूं, भगवान। लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों कर दिया, भगवान वो क्यों किए, भगवान ये सही नहीं किए। ऐसा अहंकार जो है ये अपने आप को केंद्र बिंदु मान लेता है व्यक्ति। ठीक है, जबकि उसकी कोई क्या कह सकते हैं, कोई उसका कोई सामर्थ्य है नहीं। लेकिन इस यहाँ पर आकर जो व्यक्ति है, यह सारा क्या है, मिथ्या अहंकार के कारण। और इसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे इस मन का।
यह हमारे मन का, यह मन जो है इतना दुष्कर है, इतना दुष्कर है कि जो है अभी जस्ट हम कोई मन जो है किसी चीज में भक्ति में लग रहा है, प्रवचन में लग रहा है, और 2 मिनट के बाद ये मन जो है फिर कुछ दूसरा सोचना शुरू कर देता है। 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट क्या, सेकंड के अंदर ये बदल जाता है। कभी ऐसा एक विकल्प, संकल्प, फिर एक विकल्प, कभी ऐसा सोचेगा, कभी वैसा सोचेगा। तो जो मन है यह बहुत ही, यह वास्तविक रूप में इन सारे इंद्रियों का क्या है, बॉस, लीडर है। हमारे सारे इंद्रियों का क्या है, यह लीडर है। और इसलिए यह मन ही हमें घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। तो आगे प्रभुपाद करें कि अगर मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। अगर हम मन को सतोगुण में बनाए रखें तो कार्यकलाप अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर मन रजोगुण में आ गया तो वह, उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं। और अगर मन तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। कुत्ता, बिल्ली, पशु यह बन जाएगा, निम्न योनियों में चला जाएगा। ठीक है, तो प्रभुपाद कर रहे हैं कि इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवरित है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यस्त रूप में प्रकट होता है। तो कहने का मतलब कि यह जो बद्ध जीव है, मन, इंद्रिय, इन सब से क्या है, कवर है, आवृत है। और जब मुक्त हो जाएंगे तो यह जो भौतिक सारे आवरण है वो तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक शरीर है वह, उसका अस्तित्व रहेगा, वह समाप्त नहीं होगा। और इसका रेफरेंस क्या दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं माध्यान्दिनायन श्रुति। वहां पर यह बात कहा गया है, क्या बात कहा गया है, सवा एष ब्रह्मनिष्ठम इदम शरीरम मर्त्यमतिसृज्य ब्रह्माभिसंपद्य ब्रह्मन् न पश्यति ब्रह्मन् शृणोति ब्रह्मणैवेदं सर्वमनुभवति। मतलब यहाँ बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। मतलब हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है, एक आध्यात्मिक शरीर है, वह कभी नष्ट नहीं हो, वह कभी नष्ट नहीं होगा। यह आवरण खत्म होने के बाद हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने वाला है। और श्रुति में भी यह बात को स्पष्ट किया गया है। श्रुति में यह भी बात कहा गया है, वसंति एत्र पुरुषाम सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहां तक कि शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के अंशों में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो मतलब कि जब हम मुक्त होंगे तो हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, और उस आध्यात्मिक शरीर में जो है वह दिव्य शरीर होगा। ठीक है, वह इस भौतिक जगत के जैसा शरीर नहीं होगा कि बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गया, ऐसा वाला कोई शरीर नहीं है, वह दिव्य शरीर होगा। तो आगे प्रपात कहते हैं कि ममई वांस शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है कि भगवान के अंश, कि हम कैसे हैं, भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड, जैसे कोई एक पदार्थ है उसको तोड़ दिया जाए, जैसे पत्थर इसको तोड़ दिया जाए, 2 टुकड़े हो गए, तो दोनों टुकड़े क्या है, अलग अलग हो गए। करें ऐसा नहीं है, ऐसा अंश नहीं है। कैसा अंश है, तो द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते हैं, आत्मा को 2 टुकड़ों में नहीं किया जा सकता है। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती है। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो कितने ही खंड कर दो और पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती है। तो मतलब कि हम भगवान के जैसे पदार्थ के अंश हो जाते, वैसा वाला अंश नहीं है। हम भगवान के सनातन, विभिन्नांश सनातन हैं। जैसे द्वितीय अध्याय में, भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में यह कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है, यह बात इस पूरे अध्याय में इस बात को यह पुष्टि की जा रही है कि पहली बात इसमें बताया जा रहा है कि हमारी पहचान क्या है, और उस पहचान को के बारे में एक सूचना दी जा रही है कि भगवान अपना विस्तार करते हैं, एक विष्णु मूर्ति के रूप में और एक विभिन्नांश के रूप में विस्तार करते हैं। और उसके बाद भगवान चर्चा करते हैं कि ये जो जीव है, ये जो अंश है, उनके जो गुण हैं
वह जो भगवान के अंदर जो गुण है वही गुण इसमें भी विद्यमान है सूक्ष्म रूप में। साथ ही साथ भगवान यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि जो भगवान ने हमें जो स्वतंत्रता दे रखी है, इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता दे रखी है, अगर हम इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं तो हम मुक्त हो सकते हैं। अगर हम इस स्वतंत्रता का मिसयूज करते हैं तो क्या होगा, प्रकृति के तीनों गुणों से बंध जाएंगे हम इसमें और बद्ध हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हम बार बार इसी में संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट में जो करसती शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार हम संघर्ष कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, और इसका कारण क्या है, यह हमारा अहंकार, ये हमारा मन। तो अगर मन जो है वह सतोगुण में है तो अच्छे कार्य करेंगे, रजोगुण में है तो कष्टकारक कार्य करेंगे, और अगर तमोगुण में है तो निम्न युतियों में जाएंगे। तो कहने का मतलब कि भगवान यहाँ पर यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि किस प्रकार जो है हम सनातन भगवान के अंश हैं, और हम जो है वास्तविक हमारा जो निवास स्थान है वह कहाँ है, भगवान का धाम है, भगवान का धाम शाश्वत धाम है, और हम वहां पर वापस जा सकते हैं। जैसे पिछले श्लोक में ही यह बात भगवान स्पष्ट करते हैं, न तद भाषतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान ने यह बात स्पष्ट किया कि ये ऐसा धाम है जहां पर जाने के बाद दोबारा वापस आने की जरूरत नहीं है, वापस हम नहीं आएंगे एक बार अगर हम वहां पे चले जाएंगे। तो इसलिए भगवान यह बात बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में इस भौतिक इस बद्ध जीवन में जो फंसे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। हम वापस भगवान के धाम को जो हम जा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, हम भगवान की शाश्वत अंश हैं। तो यह श्लोकों में भगवान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई